नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंडियन से ट्रेवल का प्लान कर रहे हो और साइज को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सी ट्रिप के लिए कौन सा साइज लेके जा सकते हैं, केवल मीडियम या लार्ज। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने गलत साइज ले लिया दोस्तों तो आपको एयरपोर्ट पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर आपने मेरी वीडियो देख के अगर साइज लिया तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और टेंशन फ्री आपकी ट्रिप रहेगी। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताऊंगा कि केबिन साइज के लिए कौन सा साइज लेके जा सकते हैं, चेकिंग साइज के लिए कौन सा साइज लेके जा सकते हैं, यानी कि 7 केजी या 23 केजी एंड 30 केजी का डिफरेंस, यानी कि आप कौन सी ट्रिप के लिए कौन सा बैग आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अगर इस वीडियो में अगर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना और आपको सारी चीज आपको क्लियर कर दूंगा। अगर हमारी वीडियो सबसे पहले अगर नए आए तो वीडियो को लाइक करना है, नीचे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है और दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि अगर मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी आपकी स्क्रीन ओपन कर लेता हूं, जैसे कि आपको A to Z सारी चीज आपको मैं बताने वाला हूं। जैसे स्क्रीन ओपन होगी तो आपको सारी चीज आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा और फड़ के भी दिखाऊंगा। जैसे कि इंटरनेशनल फ्लाइट में 3 टाइप के लगेज होते हैं, उसके नीचे भी जो आपको मैंने मेंशन कर रखा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में जनरली 3 टाइप के लगेज अलाउड होते हैं। वो 3 टाइप के लगेज कौन से अलाउड होते हैं तो मैं आपको वो चीज आपको कंपेयर करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो फर्स्ट में जो आता है वो आपका आता है केबिन बैग, यानी कि 7 केजी होता है। इसको अपने 7 एयरलाइंस में आप अपने अंदर लेके जा सकते हैं। इसमें एक्स सीरीज वाली छोटी छोटी आपकी जो चीजें आप वो वहां पे वेयर कर सकते हो। अप्रोक्स इसमें जो यूजुअली जो लिमिट होती है दोस्तों केबिन साइज की वो आपकी 7 केजी की होती है। उसके जो नीचे भी मैंने दे रखा है साइज जो अप्रोक्स होता है वो आपका 28 इंचेस का होता है। एंड जो सबसे जो नीचे मैंने दे रखा है वो आपका 55 हाइट होती है, उसके आसपास होता है। अगर कभी भी अगर आप केबिन साइज लेने जाओ तो उसमें एक कार्ड होता है, तो उस पे कार्ड पे आपकी 2 साइज आपके मेंशन रहते हैं, जैसे कि इंटरनल और आपका एक्सटर्नल। जो हमेशा अगर आपको उसको काउंट करना है तो आपको एक्सटर्नल को जोड़ के ही काउंट करना, उसमें 55 सेंटीमीटर वाला लेता है। उसके जो नीचे मैंने दे रखा है ये शॉर्ट ट्रिप या एसेंटली आइटम के लिए परफेक्ट होता है। जो छोटे छोटे जो आइटम होते हैं आपके, जो यूज वाली जो चीज होती है, बार बार किसी प्रोडक्ट की नीड पड़ती हो तो आप उसमें आपको कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसी में आपका जो तीसरा जो आ जाता है चेकिंग का, चेकिंग एंड मीडियम बैग यानी 23 केजी। और इसमें जो लिखा रखा है वो दोस्तों को नीचे लिखा रखा है ये सबसे कॉमन ऑप्शन होता है इंटरनेशनल के लिए, यानी कि मोस्ट एयरलाइंस में आपका 23 केजी अलाउड होता है। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में यूएसए कनाडा के लिए अगर कोई भी बैग लेके जाते हैं चेकिंग में तो 23 केजी अलाउड होता है, उससे ऊपर अलाउड नहीं होता है। अगर आप उससे अगर ऊपर लेके जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। उसके लिए इसका जो साइज होता है दोस्तों वो आपका होता है साइज अप्रोक्स होता है आपका 24 इंचेस या क्या 26 इंच का होता है। ओके दोस्तों, ये जो इसकी जो ट्रिप होती है दोस्तों वो आपकी जो ट्रिप होती है 5 से 10 दिन की ट्रिप के लिए परफेक्ट बैग होता है। अब आ जाते हैं हम तीसरे ऑप्शन पे, यानी कि लार्ज साइज पे, यानी कि 30 केजी या 32 केजी का। ओके, अगर आप लॉन्ग स्टे जा रहे हो या स्टूडेंट फैमिली विजिट के लिए जा रहे हो तो ये जो आपका रहता है आपका 28 इंचेस वाला होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा साइज भी हो जाता है। इसमें कंफर्ट आपको बहुत सारी चीज आपको मिल जाती है, तो ये चीज आप इसमें वेयर कर सकते हो। ओके, और जो दूसरा ऑप्शन दोस्तों वो होता है क्या है, ट्रिप डायरेक्शन के हिसाब से ही अपना बैग लें, क्योंकि जो ट्रिप होती है उसी के डायरेक्शन के हिसाब से बैग लें, क्योंकि अगर आप गलत बैग ले लोगे तो आपको ना बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, तो ये चीजें नहीं करनी है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है दोस्तों वो ये होता है कि बहुत लोग ना ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हम सर साइज तो लेते हैं उसमें कितना कितना सामान आता है, कौन सी ट्रिप के लिए कौन सा बैग आपका परफेक्ट रहता है। तो वो चीजें भी मैंने आपको सारी चीजें मेंशन कर रखी है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस ये है कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना है। तो दोस्तों जैसे कि अब आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट पे आपके, तो आ जाते हैं हम आपके दूसरे वाले ऑप्शन पे। जो दूसरा वाला जो ऑप्शन होता है दोस्तों वो आपको ये वाला होता है कि ट्रिप डायरेक्शन के हिसाब से अपना साइज लें। ट्रिप डायरेक्शन के हिसाब से अगर अपना साइज लेंगे तो उसी में आपको बेस्ट रहेगा। जो लोग ना बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, जो बोलते हैं कि सर हमने अपना बैग तो ले लेते हैं, उसके हिसाब से हमें ना यही नहीं पता रहता कि कौन सी ट्रिप के लिए कौन सा साइज होता है। तो वो साइज मैंने आपको ये चीजें भी मेंशन कर रखी है जो दूसरे आपके पार्ट में आपकी। ओके, अब चलो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आपको ये वाला था कि 3 से 5 दिन इंटरनेशनल ट्रिप, यानी कि उसमें क्या क्या चीज होती है, यानी कि 20 इंच का होता है केबिन प्लस आपका 24 इंचेस मीडियम एंड परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है आपका दोस्तों, ये सबसे जो बेस्ट होता है। उसके बाद आ जाता है आपका दूसरा ओपन, यानी कि 7 से 10 दिन की ट्रिप के लिए, यानी कि 24 इंच का होता है, यानी कि 26 इंच 23 केजी कपड़े प्लस शूज प्लस गिफ्ट इजीली आ जाते हैं। ओके दोस्तों, ये सबसे जो बेस्ट होता है 23 केजी में जब आप लेके जा सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, सबसे जो बेस्ट आपका ये वाला होता है पार्ट आपका। अब जाते हैं जैसे कि ठंडी वाले जैसे कि ऑप्शन में जाते हैं, विंटर वाले कलेक्शन में जाते हैं, क्योंकि उसके लिए तो आपको ज्यादा स्पेस चाहिए। तो ज्यादा स्पेस के लिए कौन सा बैग लेना पड़ेगा, तो वो भी मैंने मेंशन कर रखा है 15 या 15 से ज्यादा, यानी कि 20 इंचेस वाला ही लेना है कि इजिली ठंड वाले कंट्री में अगर जाते हैं, क्योंकि बलून वाले कपड़े आते हैं, क्योंकि स्पेस ज्यादा गिरते हैं, तो वो चीजें आपको 28 इंचेस वाला लेना है। ओके,
अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरे वाले में। अब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट दोस्तों ये रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी कंट्री के लिए अकॉर्डिंग साइज कौन सा रहता है, कंट्री के अकॉर्डिंग साइज आप कौन सा साइज लेके जा सकते हो। क्योंकि बहुत लोग ना कंफ्यूज ये भी रहते हैं, क्योंकि मैंने आपके भाई ने ये चीज अभी लिखी है, दुबई शॉर्ट विजिट। ओके, यानी कि दुबई शॉर्ट विजिट के लिए आप कौन सा साइज लेके जाते हैं, 23 kg मीडियम इंगेज, यानी आपका स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, उसके बाद कनाडा यूएसए लॉन्ग स्टे यानी कि लार्ज 28 इंचेस वेटर ऑप्शन होता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा यानी कि 2 बैग 23 kg अलाउड होता है। और उसके बाद जो आपका जो आगे जो लिखा हुआ है, ये एयरलाइन में अलाउ एयरलाइन पॉलिसी चेक करो फ्लाइट बुक करते समय। यानी कि इसमें जो मैंने बता रखा है कि अगर आप यूके या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो उसमें आप 22 बैग यानी कि 23 kg लेके जा सकते हैं। उसके लिए एयरलाइंस में जब आप फ्लाइट जब बुकिंग करते हो तो उसमें सारी चीज आपको मेंशन होती है। वो सबसे ज्यादा लोग वहां पे चेक नहीं करते, तो वो आपको चेक करना है। ओके, जैसे कि मेरा जो चौथा ऑप्शन आ गया, जो चौथा ऑप्शन रहेगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वाले इंपॉर्टेंट को तो और भी ज्यादा मिस नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि आपका सस्ता और हल्का क्वालिटी का लगेज ले लेते हैं। वो चीज आपको नहीं करनी है। वेट चेक नहीं करते हैं, क्योंकि वो हैवी वाला ले आते हैं। लाइट वेट आपका लेना चाहिए। एयरलाइंस रूल ना देखना, यानी कि जब आप कभी भी अगर फ्लाइट बुक करते हो तो उसमें सारी चीज आपको, जिस एयरलाइंस के लिए आप जहां के लिए आप जाते हो वहां के लिए जब फ्लाइट आप बुक करते हो तो उसके लिए आपको जो कंडीशन भी दे रखी है, सारी चीज होता है, वो रूल भी आप पढ़ लेते हो। बैग ओवर वेट हो जाएगा तो एयरपोर्ट पर 2000 से 5000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है आपको। अब लोग बताओ, इतना आपका जो बैग दोस्तों, आपका इतना तो महंगा बैग नहीं होगा, इतना तो आपको एक्स्ट्रा पे कर दो, तो वो चीजें नहीं करनी है। बैग लेते समय ये चीजें करो। अब इजीली जो पता है, जो मैंने आपको जो 3 जो टॉपिक भी दे रखे हैं, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो आपके ये वाले रहेंगे। लाइट वेट ट्रॉली लो, क्योंकि सबसे जो हल्का जो ट्रॉली होगा वो आपको वही चीजें लेनी है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग व्हील वाले लो, क्योंकि अगर आप कभी भी अगर लगेज कैरी करते हो तो व्हील पे ही आपका जो ट्रॉली डिपेंड होता है, क्योंकि अगर व्हील मजबूत है तो आपकी ट्रिप भी आपकी बहुत ही ज्यादा मजबूत रहेगी। उसके साथ आपको इंटरनेशनल अगर ट्रैवल के लिए जा रहे हो तो टीएसए लॉक वाला ही बैग लो, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। ओके, अब ऑप्शन आ रहा मेरा टीएसए लॉक की ही क्यों जरूरी होता है। तो टीएसए लॉक इंटरनेशनल फ्लाइट में इसलिए जरूरी होता है, जैसे कि जो उसमें जो टीएसए लॉक होता है उसमें एक ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, वो होता है आपका किक ऑप्शन। जो कस्टम वाले जो लगेज को जो चेक करते हैं, जो नॉर्मल जो लॉक आता है 3 कॉम्बिनेशन लॉक वाला, जैसे कि साइड में देख पा रहे हैं, इस वाले लॉक में जो किक ऑप्शन नहीं है, तो इस वाले लॉक को ब्रेक करते हैं, तो उसमें आपका जो ऑप्शन दे रखा है की का, तो आप उस वाले लॉक को ओपन कर सकते हैं। तो इसलिए ट्रैवल सिक्योरिटी अप्रूव उसका जो टीएसए लॉक का मतलब ये होता है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो आप सबसे ज्यादा करें, मेरा तो आपसे यही सजेस्ट रहेगा, अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए लेके जाओ तो आप अपना टीएसए लॉक ही लेके जाएं। उसके लिए फाइनली रिकमेंडेशन आपकी क्या होती है, सबसे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्ट पूछ रहे हो कि शॉर्ट इंटरनेशनल ट्रिप यानी 24 इंचेस, ओके, यानी कि 10 दिन से ज्यादा यानी कि 26 इंचेस, यानी कि लॉन्ग स्टे अब्रॉड शिफ्ट यानी 28 इंचेस। ओके, ये चीज आप 3 आप हमेशा याद रखना है। यानी कि बेस्ट जो कॉम्बो होता है दोस्तों आपको ये होता है कि 20 इंच प्लस आपका 28 इंचेस मोस्ट परफेक्टेड होता है आपका। यानी कि बेस्ट जो कॉम्बो दोस्तों आपको क्या होता है कि 20 इंचेस प्लस आपका 28 इंचेस मोस्ट प्रैक्टिकल होता है आपका। ओके, और याद रखें, बैग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिर्फ बड़ा ही है। बेस्ट कॉम्बो दोस्तों आपको क्या होता है, जैसे कि मैं नीचे दे रखा है, जैसे कि 20 इंच प्लस आपका 28 इंच मोस्ट प्रैक्टिकल होता है। और याद रखें हमेशा कि बड़ा बैग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिर्फ बड़ा ही नहीं होना चाहिए, बैग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोस्तों बेस्ट जो कॉम्बो होता है, जैसे कि जो नीचे मैंने दे रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं 20 इंच प्लस आपका 28 इंच यानी कि मोस्ट प्रैक्टिकल होता है। और याद रखना हमेशा बैग आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बड़ा ही नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सारी चीज मैंने आपको एक्यूरेट आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताई, तो आप इसी तरह आप यही बैग लेके जा सकते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को नीचे सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों कमेंट में दोस्तों जरूर बताना है कि आप कहाँ की ट्रिप का प्लान कर रहे हो। तो चलिए आप जाने की जाते हैं, सभी दोस्तों को जय श्री राम।